आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और ऑन नेटवर्क देश दुनिया की खास खबरें। आपका अपना नेटवर्क टीटीआई न्यूज। और इस वक्त फोन पर हमसे जुड़े हुए हैं हमारे एक साथी मिथिलेश कुमार। और आप आज प्रधानमंत्री को कवर कर रहे हैं कासगंज के पटियाली में, और प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के पटियाली में, कासगंज के पटियाली में, तो मुख्यमंत्री तो वहां पर पहुंचेंगे ही। ये स्वाभाविक सी एक प्रक्रिया है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो इसलिए भी मुख्यमंत्री का वहां रहना लाजमी है। और 58 सीटों का चुनाव पहले चरण में हो चुका है, 6 चरण शेष रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए सीधे सीधे हम मिथिलेश जी से बात कर रहे हैं। जी मिथिलेश जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे चुनावी परिदृश्य को लेकर और पटियाली आगमन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के को लेकर? जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सभा है आज, और उनका तकरीबन यहाँ 2:25 पे आगमन प्रस्तावित है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। और इस मद्देनजर प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, बहुत सुदृढ़ और मजबूत व्यवस्थाएं रखी गई हैं। कोविड के चलते कोरोना की गाइडलाइंस के लिए भी उन्होंने यहाँ पर बहुत बढ़िया सुविधाएं बना रखी हैं। कतारें ऐसी बनाई हैं, क्यू ऐसे बनाए हैं कि कहीं से कहीं कोविड नियमों का उल्लंघन न होने पाए। मास्क कंपलसरी किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री के साथ एस्कॉर्ट में 2 हेलीकॉप्टर हैं भारतीय वायुसेना के। उनके मद्देनजर यहाँ 4 हेलीपैड बनाए गए हैं। 4 में से 3 हेलीपैड रहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, और 1 रिजर्व किया गया है सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए। 4 हेलीपैड यहाँ तैयार किए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था है वो बहुत सुदृढ़ है, बहुत मजबूत रखी गई है। यहाँ तकरीबन 1200 जवान उत्तर प्रदेश पुलिस के तैनात रहेंगे, जिनमें 3 आईपीएस अलग से 3 आईपीएस लगाए गए हैं। इसके अलावा एडिशनल एसपी लगाए गए हैं 14 से ज्यादा, और 63 के लगभग उप निरीक्षक हैं, 60 के लगभग डीएसपी लगाए गए हैं, डीसीपी कह सकते हैं जिनको, उनकी यहाँ तैनाती की गई है। 1000 के लगभग पीएसी बल के जवान हैं जो सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहेंगे। कमांडोज भी यहाँ लगाए गए हैं। और पूरा मैं आपको बता दूं कि यहाँ से वैसे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अभी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हैं इस समय। अल्मोड़ा से सीधे प्रधानमंत्री जी सभा करने पटियाली आ रहे हैं। और मैं आपको खास बात एक और बताऊं कि ये जो पटियाली जगह चुनी गई है उसके कई एक कारण हैं। अगर राजनीतिक मायने में अगर कहा जाए तो पटियाली से कई एक ऐसे विधानसभा इलाके हैं जिनको कवर किया जा सकता है। बीजेपी की ये भी अपनी एक रणनीति है, क्योंकि पटियाली, कासगंज और एटा बिल्कुल सीमाओं से लगे हुए हैं। मैं आपको यहाँ एक खास बात और बता दूं कि पटियाली और कासगंज ये पहले कभी एटा का हिस्सा हुआ करता था जी। तो यहां से एटा की 3 विधानसभा सीटें कवर हो रही हैं, जिनमें मारेरा, एटा सदर और अलीगंज। इन तीनों सीटों का यहां से कवरेज मिलेगा एटा को। और इसके अलावा बदायूं, पीलीभीत का इलाका जो है यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो भी कवर होगा। और इसके अलावा कासगंज तो अपने आप में है ही, और इधर फर्रुखाबाद का इलाका भी तकरीबन कवर हो रहा है। तो ऐसा सेंटर पॉइंट चुना गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, जिससे कि यहाँ रैली करने से बहुत बड़ा कवरेज मिल सके और ज्यादा लोग यहाँ आ सके, भीड़ ज्यादा जुटाई जा सके। हालांकि प्रशासन की गाइडलाइंस ये है कि कोविड नियमों का पालन किया जाए, इसलिए ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने का इनका कोई ऐसा प्री प्लान लिखित में नहीं दिया गया है। लेकिन ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि यहाँ तकरीबन 17 से 18 विधानसभाओं के लोग आएंगे। जी, 17 से 18 विधानसभा क्षेत्रों के लोग प्रधानमंत्री की सभा में पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री से उनको क्या आशा अपेक्षा है, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से क्या यहाँ पर कहा जाना संभावित है? जी, मैं आपको ये भी बताऊं कि लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें जो हैं, हालांकि इन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो था वो जारी कर दिया है, और संभवतः उम्मीद की जा रही है कि उसी के ऊपर बात होगी। लेकिन इसके अलावा
लोग ये भी सुनना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जब कासगंज में आ रहे हैं, जब एटा की जमीन पर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ एटा के लिए कुछ नया दिया जाए। और मैं आपको एक खास बात और बता दूं कि ये गन्ना किसानों का क्षेत्र है, ये इलाका गन्ना किसानों का है। तो एक ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि यहाँ पर शुगर मिल का अपडेशन हो या फिर गन्ना किसानों के लिए कोई नई खुशखबरी यहाँ सूबे के मुखिया की ओर से दी जाए। और उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि गन्ना किसानों का जो बाकी था उसको वो बहुत हद तक पे कर चुके हैं। आचार संहिता लागू है तो कोई ऐसे में नहीं हो पाएगा, ऐलान नहीं हो पाएगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो पहले से भी कहते आ रहे हैं कि उन्होंने गन्ना किसानों का जो मूल्य था वो ज्यादातर को पे किया है, और जो कुछ रह गए हैं उनके लिए वो इतना तो कह ही सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, जैसा इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है और ये कहा है कि किसी भी किसान को हताश और निराश नहीं होने दिया जाएगा। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के किसानों को ये भी समझाएंगे कि जो कृषि कानून इन्होंने वापस लिए हैं वो क्या कारण था, क्यों वापस लिए हैं। आज चूंकि सीधे रूबरू हो रहे हैं तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इस मसले पर भी प्रधानमंत्री बात करेंगे। जी, और शायद यही कहेंगे प्रधानमंत्री की 3 कृषि कानून राष्ट्र हित में वापस लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक हो सकती है, ऐसा प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं। और बाकी हम अपने जो हमारे दर्शक हैं हम उनको ये भी बताएंगे और वहां का आंखों देखा हाल भी दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे उनको, और प्रधानमंत्री की पूरी जो भाषण है वो सुनवाएंगे, सूबे के मुखिया ने क्या कहा। इसलिए हम अपने दर्शकों से उम्मीद करेंगे और अपने दर्शकों से कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, यहाँ सूबे के मुखिया ने क्या ऐलान किया है, सूबे के मुखिया क्या कहने आ रहे हैं लोगों से, आज चूंकि सीधे रूबरू हो रहे हैं तो हम आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे। हम अपने दर्शकों से ये अपील करेंगे कि हमारे साथ जुड़े रहें। जी, बहुत अच्छा। और कुछ आप जो पहला चरण निकला है इसको लेकर अपना कोई विवेचन विश्लेषण देना चाहें? जी, मैं इस संबंध में अध्ययन देना चाहें? जी, पहले चरण में बहुत अच्छा मतदाताओं का उत्साह रहा, लेकिन अपेक्षाकृत कम वोटिंग हुई। इसका एक असर मौसम का भी कहा जा सकता है कि मौसम के चलते जो बहुत ही कमजोर या किसी तरह से बीमार लोग थे वो मुझे लगता है कि घरों से नहीं निकल पाए, बुजुर्ग नहीं निकल पाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इसलिए भी हो सकता है कि वोट ऑफ परसेंटेज थोड़ा सा डाउन रहा हो, ये भी एक कारण हो सकता है। सर्दी में बुजुर्गों को तो घर में कैद कर दिया, जी, ये लेकिन बात है, और बुजुर्ग हमें कम ही नजर आए। जी, लेकिन अब जो दूसरा चरण है 14 तारीख को, उसमें तो ऐसा लगता है कि वोटों की बरसात होने वाली है। और मैं तो अपने सभी मतदाता बंधुओं से ये अपील करूंगा कि वोट आपका अपना अधिकार है और अपने वोट के अधिकार का जरूर पालन करें और वोट का प्रयोग करें और अच्छी सरकार चुने, स्वच्छ छवि की सरकार चुने, अच्छा प्रत्याशी चुने जो आपके काम आए, आपके इलाके के काम आए और देश के काम आए, आपके प्रदेश के काम आए। ऐसा प्रत्याशी चुने जो सार्वजनिक हित की बात सोचे, सार्वजनिक हित के और काम आगे जाकर हम और आगे जाकर ये कहते हैं मिथिलेश जी कि आपको नहीं लगता कि कोई प्रत्याशी आपके पसंद का है तो आपके लिए नोटा भी ऑप्शन दिया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। ये वो अधिकार है जो आपको बमुश्किल 5 साल के बाद मिलता है किसी एक सीट के लिए, जिस सीट के क्षेत्र के आप वाशिंदे होते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अपने मताधिकार का हर मतदाता को प्रयोग करना चाहिए और हर मतदाता को पोलिंग बूथ पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये और बता दीजिए कि आपने माना कि जो है थोड़ा सा इसमें वोटर्स का उत्साह कम रहा, लेकिन जहां जहां धूप खिली, जैसे मथुरा में भी मौसम साफ रहा, तो यहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज 63 के पास पहुंच गया। 62.90 यहाँ का वोटिंग परसेंटेज टोटल रहा जिले का। जी तो क्या लगता है कि ये वोटिंग परसेंटेज ही कम रहा है और इसीलिए मतलब ये सभा तो पहले से ही निर्धारित होगी इनकी? नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर सही मायने में कहें हम आचार संहिता के पल्लू में बंधे हैं
और हम आचार संहिता का बिल्कुल सम्मान करते हैं और उसका पालन भी करते हैं। पालन भी करते हैं। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे और ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कहना चाहते हैं कि अभी 6 चरण और बाकी हैं। जो 6 चरण बाकी हैं उनमें उत्साह और देखने को मिलेगा। इसका एक कारण यह है कि जो लीडरशिप, मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पार्टी के चेहरे हैं, जो उनकी जो स्टार कास्ट कह सकते हैं, जो स्टार कास्ट उन्होंने निकाली है, वो जो है अभी तक वहां भी व्यस्त थी जहां पहले मतदान होना था। अब धीरे धीरे उधर के लीडर्स और उनके दूसरे लीडर्स यहां आके चुनाव प्रचार में लगेंगे तो लोगों में उत्साह और बढ़ेगा। कब है यह और जोर शोर से यहाँ जहां पे आज माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली है, यहाँ 3rd फेज में है, तीसरे चरण में है। 20 तारीख को यहाँ वोट डाले जाएंगे। 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे पटियाली में, और वहां पर आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आ रहे हैं और वहां का हाल हमारे साथी मिथिलेश कुमार सुना रहे थे, बता रहे थे कि कैसी व्यवस्थाएं हैं और क्या अपेक्षाएं हैं, क्या संभावित है, और चुनावी परिदृश्य पर भी आप प्रकाश डाल रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बातचीत हमसे करने के लिए, इतना समय हमें देने के लिए मिथिलेश जी। धन्यवाद।